हेलो एवरीवन, सीएमए इंटर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स आपका पहला एग्जाम है एंड अगर फर्स्ट एग्जाम अच्छा चला जाए तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो अब लास्ट के 2-3 दिन या एक दिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी या क्या नहीं करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, डू नॉट स्टार्ट रीडिंग इंस्टीट्यूट मैट डे बिफोर एग्जाम। रीडिंग करना जो चाहिए था तो पहले करना चाहिए था, अब मत करना। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जोन है ना, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। इसमें डिफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, इंडेमनिटी गारंटी का, बेलमेंट, प्लेज का। देन देयर वर डायरेक्ट क्वेश्चंस, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन पर क्वेश्चन आता है, इरिवोकेबल एजेंसी पे क्वेश्चन आता है, व्हेन कैन कंटीन्यूइंग गारंटी बी रिवोक्ड, अलग अलग केसेस हैं। तो ये अच्छे से रिवाइज करिए। इनफैक्ट जो केस स्टडी आता है वो भी आप देखोगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पर आता है, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पर ज्यादा फोकस करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सेक्शन 1 से लेकर 74 जो पुराना वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब पुराना पोर्शन जो इजी पोर्शन बोलते हैं लोग एक्चुअली, वो इग्नोर कर दीजिए। बट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखोगे 2 जगह वो क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। डू दैट प्रॉपर्ली। आफ्टर दैट डायरेक्टर्स चैप्टर पिक करिए। मैंने देखा है किसी किसी टर्म में वो 2 से 3 जगह रिफ्लेक्ट हुआ है। एक केस स्टडी तो डायरेक्टर्स पर आता ही है और ऊपर से अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ए या बी में वो 2-3 जगह रिफ्लेक्ट हो जाता है। डायरेक्टर्स चैप्टर शुड बी डन वेरी वेरी प्रॉपर्ली। आप चाहो तो अभी जो मैंने रिसेंटली कंपनी लॉ के रिवीजन और वो सब जो पब्लिक किए, तो उसमें डायरेक्टर्स वाला टाइम स्टैम्प देखकर उसको अच्छे से देख लीजिए। आफ्टर दैट इंस्टीट्यूट मैट खोलोगे आप, सर आपने मना किया था, पर चैप्टर 12.4 जहां कुछ स्कैटर्ड टॉपिक्स है, किसी किसी टर्म में मैंने देखा 2 क्वेश्चंस आ गए 12.4 से। केएमपी का डेफिनेशन, ऑडिट कमेटी का रोल, कॉम्पोजिशन, ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में क्या डायरेक्शन सीएनएजी ऑडिट को लेकर दे सकता है, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आईएफसी, ये सारे टॉपिक्स, बोर्ड्स रिपोर्ट के कंटेंट्स अभी लास्ट टर्म में आया था, इट मे बी रिपीटेड अगेन, सो मिनी वर्जन उसका भी करके जाओगे आप। सो यू हैव टू डिवोट टाइम ऑन चैप्टर 12.4। सर उसके बाद आप शेयर कैपिटल का जो रेंज है सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन 68 तक बहुत अच्छे से करोगे। So this will help you to कि पहले जो सेंसिटिव जोन्स है, इंपॉर्टेंट जोन, सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट जोन, वैसे तो कुछ नहीं होता है प्रोफेशनल एग्जाम में, ये आपके बहुत अच्छे से हो जाए। सर इंडस्ट्रियल लॉ में कोड ऑन वेजेस एक्ट बहुत बढ़िया से करोगे, मेरे सुपर 100 क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन बनाए हुए हैं, एंड अदर चैप्टर्स एथिक्स भी करोगे। बट एक एक अंश पीएफ ईएसआई का करने का दरकार नहीं, उससे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू प्रिपेयर करना। एमसीक्यूज प्रिपेयर करने के लिए अलग से कुछ तैयारी करने की दरकार नहीं, बहुत सिंपल आते हैं। ओवरऑल चैप्टर रिवाइज करिए, हो जाएगा। एंड फॉलो द रिवीजन सेशंस। ऑल द बेस्ट।